क्या आपको पता है कि किस तरह हनुमान जी ने भीम की मदद अपने 3 बाल देकर की? दोस्तों, अगर आपने हमारा YouTube चैनल मेरे प्रभु सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। रोचक पौराणिक कथाओं में आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह भीम की मदद हनुमान जी ने अपने 3 बाल देकर की। दोस्तों, किंवदंतियों की मान्यताओं के अनुसार एक दिन देव ऋषि नारद महाराज युधिष्ठिर के पास पहुंचे और कहने लगे कि आप सभी पांडव अपनी अपनी जिंदगी में प्रसन्न होकर रह रहे हैं, लेकिन वहां स्वर्ग लोक में आपके पिता बहुत दुखी हैं। नारद के ऐसे वचन सुनकर युधिष्ठिर ने इसका कारण पूछा तो देव ऋषि नारद ने कहा, वे अपने जिंदा रहते हुए राजसूय यज्ञ करवाना चाहते थे, लेकिन ऐसा वे कर नहीं सके, इसलिए दुखी हैं। महाराज युधिष्ठिर, आपको आपके पिता की आत्मा की शांति के लिए यह यज्ञ करवाना चाहिए। उनके मुख से ऐसे वचन सुनकर युधिष्ठिर ने अपने पिता की आत्मा की शांति के लिए राजसूय यज्ञ करने की घोषणा की। इसके लिए उन्होंने नारद जी के परामर्श पर भगवान शिव के परम भक्त ऋषि पुरुष मृगा को आमंत्रित करने का फैसला लिया। ऋषि पुरुष मृगा जन्म से आधे पुरुष शरीर के तथा नीचे से उनका पैर मृग का था। यज्ञ में उन्हें ढूंढकर आमंत्रित करने के लिए भीम को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई। भीम अपने बड़े भ्राता की आज्ञा का पालन करते हुए ऋषि पुरुष मृगा की खोज में चल पड़े। खोजते खोजते वे घने जंगलों में पहुंच गए। जंगल में चलते वक्त भीम को मार्ग में हनुमान जी दिखाई दिए, जिन्होंने भीम के घमंड को चूर किया। हुआ कुछ यूं कि भीम ने लेटे हुए हनुमान जी को बंदर समझकर उनसे अपनी पूंछ हटाने के लिए कहा। तब हनुमान ने उन्हें चुनौती देते हुए कहा कि अगर वह उस पूंछ को हटा सकता है तो हटा ले, लेकिन भीम से उनकी पूंछ हिल भी नहीं पाई। तब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई साधारण बंदर नहीं है, यह बंदर और कोई नहीं बल्कि हनुमान जी थे। भीम ने यह जानकर हनुमान जी से क्षमा मांगी। भीम ने हनुमान जी को अपने जंगल में भटकने का उद्देश्य बताया। कुछ विचार करने के बाद हनुमान जी ने भीम को अपने शरीर के 3 बाल दिए और कहा कि इन्हें अपने पास रखो, संकट के समय में ये तुम्हारे काम आएंगे। कुछ दूर जाने के बाद ही भीम को भगवान शिव के परम भक्त पुरुष मृगा मिल गए, जो भगवान शिव की स्तुति कर रहे थे। भीम ने उनके पास जाकर उन्हें प्रणाम किया तथा अपने आने का कारण बताया। इस पर ऋषि पुरुष मृगा भी उनके साथ चलने को राजी हो गए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रख दी। पुरुष मृगा ने यह शर्त रखी कि तुम्हें मुझसे पहले हस्तिनापुर पहुंचना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। भीम ने थोड़ी देर विचार करने के बाद ऋषि पुरुष मृगा की शर्त स्वीकार कर ली। शर्त स्वीकार करने के बाद वे अपनी पूरी शक्ति के साथ हस्तिनापुर की ओर दौड़ने लगे, लेकिन हर बार पीछे देखने पर उन्हें ऋषि मृगा उनके बिल्कुल पास नजर आते थे। भागते भागते तभी भीम को हनुमान जी के दिए उन 3 बालों की याद आ गई। हनुमान जी ने कहा था कि संकट काल में ये तुम्हारे काम आएंगे। भीम ने उनमें से एक बाल दौड़ते दौड़ते जमीन पर फेंक दिया। इसके बाद जो हुआ वह देखकर भीम हैरान रह गए। हुआ ये कि वह बाल जमीन में गिरते ही लाखों शिवलिंगों में परिवर्तित हो गया। भगवान शिव के परम भक्त होने के कारण ऋषि पुरुष मृगा मार्ग में आए प्रत्येक शिवलिंग को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ने लगे। इसके चलते भीम को दूर तक भागने का मौका मिल गया। कुंती पुत्र भीम लगातार भागते रहे। फिर जब भीम को लगा कि ऋषि अब फिर से उन्हें पकड़ ही लेंगे, तो उन्होंने फिर से एक बाल गिरा दिया और वह बाल भी बहुत से शिवलिंगों में परिवर्तित हो गया। इस प्रकार से भीम ने ऐसा 3 बार किया। अंत में जब भीम हस्तिनापुर के द्वार में घुसने ही वाले थे कि ऋषि पुरुष मृगा उन्हें पकड़ने के लिए दौड़े और उन्हें पकड़ ही लिया था कि तभी भीम ने छलांग लगाई और उनका बस पैर ही द्वार के बाहर रह गया था। पुरुष मृगा उन्हें पकड़ते हुए खाने ही वाले थे, लेकिन उसी दौरान भगवान कृष्ण और युधिष्ठिर द्वार पर पहुंच गए। दोनों को देखकर युधिष्ठिर ने भी पुरुष मृगा से बहस करनी शुरू कर दी। तब युधिष्ठिर से पुरुष मृगा ने कहा कि शर्त अनुसार इसका पैर द्वार के बाहर ही था, अतः यह पहुंच नहीं पाया। ऐसे में मैं इसे खाऊंगा।
फिर भी हे धर्मराज, तुम न्याय करने के लिए स्वतंत्र हो। ऐसे वचन सुनकर युधिष्ठिर ने ऋषि पुरुष मृगा से कहा कि यह सत्य है, तुमने भीम को पकड़ लिया, लेकिन भीम के केवल पैर ही द्वार के बाहर रह गए थे, बाकी संपूर्ण शरीर तो द्वार के अंदर ही है, अतः आप भीम के केवल पैर ही खा सकते हैं। ऐसा सुनकर युधिष्ठिर के न्याय से ऋषि पुरुष मृगा प्रसन्न हुए तथा उन्होंने भीम को जीवन दान दे दिया। इसके बाद ऋषि ने यज्ञ संपन्न करवाया और सबको आशीर्वाद भी दिया। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये जानकारी कि किस तरह भीम की मदद हनुमान जी ने अपने 3 बाल देकर की। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।